एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। बातों बातों में पता नहीं चला कि आगे खाई है। शिष्य का पैर फिसला और वो खाई में गिरने ही वाला था कि उसने तुरंत एक बांस की टहनी पकड़ ली। बांस की टहनी बीच में से मुड़ गई और शिष्य को लगा कि अब मैं गिरने वाला हूँ कि तभी गौतम बुद्ध ने उसे अपना हाथ दिया और ऊपर खींच लिया। बुद्ध ने शिष्य से कहा कि टहनी ने अभी तुमसे कुछ कहा है, क्या तुमने सुना? शिष्य बोला, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर बुद्ध ने तुरंत दूसरी टहनी को उठाया और उसे मोड़ दिया। वो टहनी धनुष के आकार की हो गई। फिर बुद्ध ने उसे छोड़ दिया। वो टहनी दोबारा से अपनी पहले वाली स्थिति में आ गई। तब बुद्ध बोले, मुझे भी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, लेकिन हमें इस टहनी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में गिरकर उठ जाना चाहिए, क्योंकि दिक्कतें केवल कुछ समय के लिए ही आती है। इसलिए हमें उनसे डटकर लड़ना चाहिए। जीवन में चाहे चुनौतियां कितनी भी आए, लेकिन उससे हमें डरना नहीं है, बल्कि उसका डट करके सामना करना है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध मगध राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव से थोड़ा बाहर एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उस मोची के घर के पास एक तालाब था। मोची हर रोज की तरह उस तालाब में से पानी लेने के लिए आया। तभी उसने वहां पर एक अद्भुत पुष्प देखा। वो पुष्प देखने में काफी सुंदर था। उस मोची ने तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया। मोची की पत्नी काफी आध्यात्मिक और धर्म में आस्था रखने वाली थी। वो पुष्प को देखते ही समझ गई कि यहाँ से जरूर महात्मा बुद्ध गुजरे होंगे। उन्हीं के प्रताप से ये पुष्प खिला है। उस पुष्प को चमत्कारी मानकर उस मोची ने एक योजना बनाई और उस योजना के बारे में अपनी पत्नी को बताया कि वो इस पुष्प को राजा को दे देगा और बदले में राजा से मुंह मांगा इनाम लेगा। उसकी पत्नी ने भी सोचा कि यह पुष्प उनके तो किसी काम का है नहीं, कम से कम राजा को देने से उनकी कुछ तो कमाई होगी। पत्नी से सहमति के बाद वो मोची राजा के दरबार के लिए निकल गया। रास्ते में जाते समय उसे एक व्यापारी मिला। उसने मोची के हाथ में पुष्प देख के मोची से पूछा कि भाई, ये पुष्प लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? मोची कहता है, इस पुष्प को मैं राजा के पास लेके जा रहा हूँ और इसे राजा को देकर राजा से मुंह मांगा इनाम लूंगा। व्यापारी मोची को एक प्रस्ताव देता है कि यह पुष्प तुम मुझे दे दो और बदले में मुझसे 100 स्वर्ण मुद्राएं ले लो। ये सुन के मोची सोच में पड़ गया कि अगर ये मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है तो राजा मुझे कितना देगा। ये सोचकर मोची उस व्यापारी को वो पुष्प देने से मना कर देता है और आगे चला जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद मोची को रास्ते में राजा मिल जाते हैं, जो गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जा रहे थे। वो मोची के हाथ में उस दिव्य पुष्प को देखकर अचंभित हो जाते हैं। वो मोची से कहते हैं कि ये सुंदर पुष्प तुम मुझे दे दो और बदले में मुझसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं ले लो। ये सुनकर मोची सोच में पड़ जाता है और उसके मन में एक अजीब सी चेतना उठ जाती है। मोची उस पुष्प को राजा को नहीं देता और भागकर सीधा गौतम बुद्ध के पास चला जाता है। उस मोची को देखकर गौतम बुद्ध हैरत में पड़ जाते हैं कि उसने इस पुष्प को राजा को क्यों नहीं दिया। फिर गौतम बुद्ध उस मोची से सारी बात जानते हैं। सारी बात बताने के बाद वो मोची उस पुष्प को गौतम बुद्ध के चरणों में अर्पित कर देता है और कहता है कि पहले इस पुष्प को लेकर मेरे अंदर लालच आ गया था, लेकिन अब मैं ये समझ गया हूँ कि आपकी एक छाया पड़ने से अगर ये पुष्प इतना दिव्य हो गया, तो अगर उसकी छाया में मैं स्वयं चला जाऊं तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। बाद में वो मोची जीवन भर बुद्ध का शिष्य बना रहा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, लेकिन हमें उनके लालच में ना फंसकर अपने ज्ञान का प्रयोग करके अपने जीवन में सही रास्ते को चुनना चाहिए।
आपका इसके बारे में क्या मानना है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।